स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 पे ऑलरेडी काफ़ी सारी बातें करने के बाद अब टाइम आ चुका है कि वॉल्यूम 2 एंड फाइनल एपिसोड की बात की जाए। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सबसे क्रेजी प्रेडिक्शंस एंड सबसे क्रेजी थ्योरीज देखने वाले हैं कि आखिर अब यहाँ से आगे क्या हो सकता है बचे हुए स्ट्रेंजर थिंग्स के एपिसोड्स में। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बस आप सब्सक्राइब करना। एंड सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मैक्स से। मैक्स यानी कि मैड मैक्स। मैक्स अभी हॉस्पिटल में, हमको मालूम है भाई अभी भी वो कोमा में है, लेकिन हेनरी के थॉट्स में वो अभी फिलहाल हॉली के साथ में है। यहाँ से आगे क्या हो सकता है मैक्स के साथ, हम सबको मालूम है कि एक टाइम आएगा जहां पे मैक्स उठेगी कोमा से, तभी वो एंगल दिखाया गया। अब वो लूकस के सैक्रिफाइस के बाद होगा या नहीं होगा वो तो नहीं पता, लेकिन वो डेफिनेटली उठेगी। हमने ट्रेलर में देख के रखा है भाई कि मैक्स पे अटैक होगा हॉस्पिटल में डेमोगॉर्गन्स का, जिससे कि लूकस मैक्स को गोद में लेके भाग रहा होता है कहाँ पे, लिफ्ट में से। अब ये वाला जो सीन है अभी आना बाकी है क्योंकि वॉल्यूम 2 में हमने देखा नहीं है। यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, अब यहाँ पे मोस्ट लाइकली ये हो सकता है कि मैक्स जो है हॉली को वापस भेजेगी मिस्टर वॉटसिट के उसी घर में जहाँ पे मिस्टर वॉटसिट हॉली को लेके आए थे। एंड ये वॉल्यूम 1 में दिखाया जा चुका है कि यही मैक्स का प्लान है। द प्रॉब्लम इज कि जब हॉली वहाँ पे जाएगी तो मिस्टर वॉटसिट को पता लग जाएगा कि हॉली बाहर गई थी एंड वो मैक्स से मिली है, क्योंकि भाई बेवकूफ़ थोड़ी है हेनरी भाई 001 अपना पागल थोड़ी है, मिस्टर वॉटसेट है तो वेकना ही बेवकूफ नहीं, उनको पता लग जाएगा। अब क्योंकि उनको पता लग जाएगा तो यहाँ पे दिक्कतें खड़ी होगी मैक्स के लिए। अब मिस्टर वॉटसेट भाई अपने इमेजिनेशन में तो मैक्स को नहीं मार सकते हैं डेमोगॉर्गन से, एंड इमेजिनेशन में वो उस केव के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो अब क्या किया जाए, तो अब अपना हेनरी जो है भाई वो डेमोगॉर्गन्स भेजेगा, वेकना डेमोगॉर्गन्स भेजेगा हॉस्पिटल में, एंड तब जाके वो वाला सीन क्रिएट होगा। क्योंकि वो केव में नहीं जा सकता तो रियल लाइफ में मैक्स को खत्म करने के लिए डेमोगॉर्गन्स हॉस्पिटल में आएंगे एंड वही लूकस लेके भाग रहा होगा डेमोगॉर्गन से बचाने के लिए मैक्स को। तो ये वाला सीन हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है। ये अभी इंटरनेट पे काफी एक पॉपुलर थ्योरी है जो कि मैंने देखी, तो मुझे लगा आपको भी बताते हैं। दूसरी चीज जो रिवील हो सकती है वॉल्यूम 2 में वो ये कि वेकना फाइनल विलन नहीं है, यानी कि फाइनली इस चीज को रिवील किया जाएगा कि वेकना तो मेन विलन है ही नहीं। अब ये चाहे हो सकता है कि वेकना के मरने के बाद हो या वेकना के जीवित रहते ही होगी, पता चले कि वेकना तो मेन विलन है ही नहीं, वेकना को मार के कुछ नहीं होगा। ये एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है एंड इस पर हम लोग पर्टिकुलर वीडियो भी बना चुके हैं। थ्योरी कुछ ऐसी है कि हो सकता है कि वेकना को मारने के बाद भी, खत्म करने के बाद भी ऊपर हमें एक मेन विलन देखने को मिले। अब वो हो सकता है 3 हेडेड रेड ड्रैगन। एक बहुत ही पॉपुलर फैन थ्योरी है, डंजन्स एंड ड्रैगन्स में भी है एक अपना रेड ड्रैगन जिसको थेसाइडल कहते हैं या फिर कुछ ऐसे कहते हैं, सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, मैंने देखा ज़्यादा नहीं है। लेकिन वेकना के ऊपर भी एक विलन है एंड डस्टिन ने लिटरली उसका नेम ड्रॉप किया, विल ने उसकी ड्राइंग बनाई। तो ऐसे देखो हिंट्स आपको मालूम है कि फालतू में देते नहीं है स्ट्रेंजर थिंग्स वाले। तो हो सकता है कि रिवील किया जाएगा कि वेकना तो सिर्फ एक प्यादा था, रियल विलन तो उसके ऊपर कोई और ही है। तीसरी चीज ये कि वेकना फाइनली हेनरी में बदल जाएगा, चाहे वो धीरे धीरे हो लेकिन वो बदल जाएगा, क्योंकि वेकना के अंदर का इंसान जाग जाएगा। अब देखो ये भी हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं, नोआ यानी कि विल ने इसको हिंट कर रखा है इंटरव्यूज में कि सबसे अगर मिसअंडरस्टूड कोई विलन है तो वो वेकना है। वेकना की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी, हेनरी की रियल कहानी दिखाई जाएगी, आखिर वो केव से क्यों डरता है, उसके ट्रॉमास क्या है, ये सब दिखाया जाने वाला है वॉल्यूम 2 में। तो ऐसे में एक सिंपैथी वाला एंगल तो देखो ये प्ले करने वाले हैं हेनरी के लिए। एक कोई तो ऐसा एपिसोड होगा जहां पे हेनरी को दिखाया जाएगा कि इस बेचारे के साथ ही गलत हुआ है, एंड क्योंकि हेनरी के डैड जिंदा हैं, क्योंकि 8 काफी कुछ उसको इमेजिन करा सकती है, तो हो सकता है उसके ट्रॉमास को ट्रिगर करके उसको वापस उसके रियल सेंसेस में वापस लाया जाए। हालांकि वेकना जैसे विलन के साथ ये करना काफी मुश्किल है, बट वी नो कि इट्स पॉसिबल क्योंकि सीरीज एंड हो रही है तो ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे एंड इसको भी हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, हम लोग बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो वॉल्यूम 2 में मोस्ट लाइकली आपको वेकना वापस से इंसान में बदलते हुए देखने को मिल सकता है। उसका अच्छा इंसान जो है बाहर आ सकता है। हेनरी पहले तो अच्छा ही था, मानते हैं कि वो ज्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन उसकी खुद की भी एक गर्लफ्रेंड थी। तो ऐसा नहीं कि हेनरी कोई एलियन था या मॉन्स्टर था डे 1 से, हेनरी भी एक अच्छा लड़का था लेकिन उसके साथ कुछ चीजें गलत हुई। तो हो सकता है कि हेनरी वापस से सही हो जाए एंड शायद इसी कारण से एक मेन विलन भी हमें देखने को मिले कि अब हेनरी तो विलन रहा नहीं तो अब क्या करे, तो इसलिए एक फाइनल विलन शायद एंड में आए। इसके बाद जो है भाई अपना अगला पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि हॉकिंस जो है ना सर्वाइव कर लेगा। क्या मतलब है सर्वाइव कर लेगा, मतलब काफी लोगों को लगता है कि अब ये फाइनल बैटल होने के बाद, फाइनल एपिसोड होने के बाद हॉकिंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा लाइक तहस नहस। ऑलरेडी भाई हॉकिंस हर जगह से फट रखा है भाई, अर्थक्वेक पता नहीं क्या क्या, फिर भी लोग वहां पे रह रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं। काफी सारे लोग अभी भी हैं, काफी भागे काफी रह भी रहे हैं, लेकिन हॉकिंस खत्म नहीं होगा फाइनल बैटल के बाद। ऐसा क्यों है, शायद ऐसा ऑलरेडी लीक हो चुका है, कुछ ऐसी लीक्स निकल के सामने आई, कुछ वीडियोस वगैरह फोटोज वगैरह सरफेस हुई जहां पर देखा गया कि हॉपर जो है वापस से अपने पुलिस चीफ वाले गेटअप में है एंड माइक भी देखने को मिल रहा है एंड जो सिटी है अपनी सेम वही हॉकिंस सिटी है एंड मस्त वहां पे लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो अगर एक्चुअली में लीक है
तो देन तो हो सकता है कि आपको यही देखने को मिले एंड में कि हॉकिंस वापस से एक हैप्पी टाउन बन चुका है, लोग वापस से अच्छे से जी रहे हैं, मस्त वहाँ पे इंजॉयमेंट कर रहे हैं, मतलब बैक टू नॉर्मल हो चुकी है लाइफ। तो इसीलिए ये जो एक थ्योरी है कि हॉकिंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा अपसाइड डाउन के साथ में, शायद ये सही ना हो। मुझे लगता है, मेरी प्रेडिक्शन है कि हॉकिंस वापस से एक नॉर्मल शहर बन जाएगा एंड लोग वहाँ पे खुशी खुशी रहने लगेंगे, एक हैप्पी एंडिंग मिलेगी, मतलब बाकियों को मिलेगी, जो नॉर्मल लोग हैं सिविलियंस, उनको एक हैप्पी एंडिंग डेफिनेटली मिलेगी। अगली थ्योरी, अगली प्रेडिक्शन जो है मेरी, वो है टाइम ट्रैवल को लेकर। अभी तक काफी लोगों ने इस पे बात कर ली है कि टाइम ट्रैवल भी पॉसिबल है वॉल्यूम 2 में। हम सबको मालूम है कि जो अपसाइड डाउन है वो स्टक है, यानी कि वहां पे टाइम आगे नहीं जाता है, पीछे नहीं आता है, वो वहां पे टाइम बिल्कुल एकदम एक जगह पे रुक चुका है। मिस्टर क्लार्क जो भी भाई पढ़ाते हैं अपने क्लासेस में, वो चीजें जाके इवेंचुअली कहीं ना कहीं काम आती हैं। मिस्टर क्लार्क ने भी भाई वॉर्म होल पता नहीं क्या क्या पढ़ा के रखा है, जो विल ने ड्राइंग भी की थी वो भी वॉर्म होल से काफी मैच खाती है। बच्चे कलेक्ट कर रहा है भाई अपना वेक्ना, यानी कि 12 बच्चे कलेक्ट कर रहा है एंड हमको मालूम है कि भाई जो सुई है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार घूमती है, तब जाके 12 घंटे बीतते हैं भाई घड़ी में। तो यहाँ पे इतना सब कुछ इन्होंने हिंट करके रखा है, क्लॉक एंड ईटीसी पता नहीं क्या। तो टाइम ट्रैवल का भी सीन आपको देखने को मिल सकता है, पॉसिबली समय में पीछे जाके कुछ बचाना चाहें ये लोग, या फिर हो सकता है समय में पीछे जाके कुछ चेंज करना चाहे। अब समय में पीछे कैसे जाएंगे, ये टाइम ट्रैवल कैसे हो सकता है वो तो देखना होगा, लेकिन ये पॉसिबली ऐसे हो सकता है जैसे कि विल ने ड्राइंग की थी। विल ने जो पेंट करा था एक तरीके से, रेड पेंट से सब कुछ ड्रॉ करा था, तो उसमें ऐसे 12 एम्प्टी स्पॉट्स थे, तो वहाँ पे 12 बच्चे आएंगे एंड बीच में शायद वेक्ना या फिर कोई तो आएगा, उसके बाद टाइम ट्रैवल शायद अनलॉक हो सकेगा एंड देन जाके कुछ हो। क्या पता वेक्ना खुद ही, हेनरी खुद ही टाइम ट्रैवल करके चीज़ों को बदलना चाहता हो, इसलिए वो बच्चे कलेक्ट कर रहा हो। पॉसिबली, मतलब टू गुड टू बी ट्रू वाली चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी पॉसिबल हो सकता है अगर डफर ब्रदर्स गलती से बॉलीवुड से इंस्पायर हो गए तो। एंड देन इसके बाद जो अपनी फाइनल थ्योरी है भाई, वो ये है कि एक मेन कैरेक्टर तो एटलीस्ट मरेगा। एटलीस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा मर सकते हैं, एंड ऑलरेडी एक वीडियो हम लोग बना चुके हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स बच सकते हैं, कौन से कैरेक्टर्स मर सकते हैं, ऊपर आई बटन में है, जाके देखिएगा। लेकिन कम से कम एक मेन कैरेक्टर तो भाई देखो जानने वाला है। अब ये कौन है वो पता नहीं, लेकिन कम से कम एक होगा। अगर सिर्फ मुझे एक बेट करना है ना, तो मैं जोनाथन को बेट करूंगा। मुझे लगता है जोनाथन तो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों ने भाई स्टीव को भी गेस करके रखा है। जोनाथन को लोग इसीलिए गेस कर रहे हैं क्योंकि जोनाथन के साथ वो रिंग वाला एंगल है, उसको एक रिंग देनी है नैन्सी को, एंड हमको मालूम है कि नॉर्मली भाई इसी तरीके से किसी की डेथ को सेटअप किया जाता है कि वो रिंग देने वाला है, लेकिन वो दे नहीं पाएगा क्योंकि उसकी डेथ हो गई। लेकिन कुछ लोग इसी को फ्लिप करके उल्टे नजरिए से भी देख रहे हैं। कुछ को लगता है कि जोनाथन अपने आप को खत्म करने जा रहा होगा, यानी कि जोनाथन की डेथ बिल्कुल निश्चित होगी, वो रिंग नहीं दे पाएगा, स्टीव उसको बचा लेगा ताकि जोनाथन एंड नैन्सी एक साथ आ सकें, एंड स्टीव जोनाथन की जगह खुद को सेक्रीफाइस कर देगा। ये बहुत ही बेकार होगा भाई, मतलब ऐसे इमोशनल तो काफ़ी होगा, लेकिन स्टीव के फैंस के लिए बहुत ही बुरा होगा कि जोनाथन को बचाने के लिए स्टीव मर गया। तो अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ एटलीस्ट एक मेन कैरेक्टर की तो डेथ होने वाली है। इतने सारे ट्रॉमेटाइज्ड फेसेस हमें दिखाए हैं भाई ट्रेलर में अभी तक इन लोगों ने, एंड इतने डरे हुए हैं अपने मेन कास्ट वाले, तो कहीं ना कहीं भाई ट्रॉमेटिक तो होगा। जो भी मरने वाला है बहुत ही खतरनाक मरने वाला है, पॉसिबली स्टीव नहीं तो जोनाथन, इन दोनों में से कोई एक मरेगा। एंड यहाँ पे मैं एट लीस्ट की बात कर रहा हूँ, यानी कम से कम कोई एक मेन कैरेक्टर तो अपना जाएगा। अब ये कौन है, आप लोग अपनी प्रेडिक्शन लिख देना भाई कमेंट सेक्शन में। अभी इस वाली वीडियो के लिए यही सब कुछ था भाई, ये है मेरी प्रेडिक्शंस वॉल्यूम 2 एंड फाइनल एपिसोड के लिए। अभी मैं काम कर रहा हूँ भाई इट वेलकम टू डेरी सीरीज पे, इस पे भी वीडियोस आने वाली है, तो उसके लिए भी आप चैनल पे बिल्कुल चिपक के बैठे रह सकते हो, बात करेंगे उसका भी रिकैप वगैरह, उसकी भी थ्योरीज देखेंगे। अभी मैं देखना चालू करने वाला हूँ, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना आपने यहाँ तक देखा है तो। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।